यानी मैं जीतूंगा। गिनती शुरू होती है 7। लड़कियों की पार्टी थी। अरे हाँ, मुझे मैं लाल वाली रोज को लाल वाली परचेजिंग को चलो यहाँ तुम्हारे सोने की नहीं होगी। कहीं जाके छुप गए। ये अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ। वहीं पर है जैसा रैंडल ने कहा था। रैंडल एक साल में कोई गड़बड़ी हो 3250 मॉडल के मेरे पास कोई मान सकता है? सुनो, मैं तुम्हें भयानक लगता हूँ। आखिर वो मुझे कभी नहीं देख पाऊंगा। नहीं बताया तो हमारा रिश्ता खत्म कर। वो बच्चे मुझे दो वाले का हाल जो निहायत ठीक है, सुन लिया, मान भी ले। मजा नहीं है? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जीव आपके डर और हंसी से जुड़े हैं। ये कहानी है मॉन्स्टर्स इंस की, जहाँ डर और हंसी ही जीवन का आधार है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर मॉन्स्ट्रोपोलिस से, एक जगह जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। ये शहर पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऊर्जा किसी भी तरह की नहीं, ये बच्चों के डर से पैदा होती है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मॉन्स्टर इंच, जो मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इस कंपनी का मुख्य काम बच्चों के कमरे में जाकर उनके डर से ऊर्जा इकट्ठा करना। हर मॉन्स्टर्स का सपना होता है कि वो इस कंपनी का स्टार स्केयर बन जाए। कहानी के मुख्य पात्र है जेम्स पी, सुल्ले सुल्लिवान और माइक वाजोस्की। सुल्ले एक बड़े और रंग बिरंग फर वाले मॉन्स्टर है जो अपनी स्केयर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और सहकर्मी माइक छोटा एक आंख वाला हरा रंग का और बहुत ही चंचल और चालाक मॉन्स्टर्स है। दोनों की दोस्ती असाधारण है, लेकिन पूरी तरह विपरीत स्वभाव वाले है। सुल्ले गंभीर और जिम्मेदार, माइक हंसमुख और योजनाबद्ध। एक दिन मॉन्स्टर इंक से नए नियम के तहत सुल्ले और माइक को उच्चतम श्रेणी के डर पैदा करने वाले कमरे में भेजा जाता है। उनके लक्ष्य का नाम था बू, एक छोटी इंसानी बच्ची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों को एहसास होता है कि बच्चों से डर लेने का तरीका इतना आसान नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी तरह का खेल या मासूम हरकत करती रहती है, जिससे उनके लिए डर पैदा करना लगभग असंभव हो जाता है। सुल्ले और माइक को ये समझ में आता है कि बू उनके संसार में कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों की दुनिया में रहना मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक माना जाता है। मॉन्स्टर्स का विश्वास था कि इंसानी स्पर्श उनके लिए जहरीला हो सकता है, इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर्स इंसानी बच्ची को पकड़ता पाया गया तो उसे गंभीर सजा दी जाती। इस बीच माइक की हंसी और सुल्ले की संवेदनशीलता उनके लिए नए रास्ते खोलती है। बू के साथ बिताए गए समय के दौरान सुल्ले और माइक को एहसास होता है कि डर से ऊर्जा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और हंसी से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बू के मासूम चेहरे और उसकी मुस्कान उन्हें सिखाती है कि डर केवल एक औजार है, लेकिन हंसी और खुशी की शक्ति कहीं अधिक स्थायी और साफ होता है। एक रात जब सुल्ले और माइक बू को सुरक्षित घर भेजने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ गुप्त गतिविधियां चल रही है। कंपनी के सहकर्मी और अधिकारी, खासकर रैंडल बॉक्स, एक चालाक और लालची मॉन्स्टर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बू का इस्तेमाल करना चाहता है। रैंडल की योजना थी कि बू को पकड़कर डर से उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाया जाए, जिससे वो कंपनी में सर्वोच्च बन सके। सुल्ले और माइक इस साजिश को रोकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रैंडल हर कदम पर उनके साथ है। मॉन्स्टर्स के लिए इंसानी बच्चियों का सामना करना पहले ही खतरे भरा था, और अब रैंडल की चालाकी इसे और जटिल बना देती है। सुल्ले और माइक के बीच कई हास्यपूर्ण और रोमांचक पल आता है। माइक की फुर्ती और चतुराई कई बार रैंडल को मत देती है, जबकि सुल्ले की ताकत और दिल से महसूस करने की क्षमता उन्हें बू की सुरक्षा के लिए सही फैसले लेने में मदद करती है। इस दौरान वो कंपनी के नियमों और डर पैदा करने के पुराने तरीके पर भी सवाल उठाते हैं।
एक रात वो एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं जहां रैंडल ने बू को पकड़ लिया था। वहां उन्होंने देखा कि रैंडल की योजना सिर्फ कंपनी में पदोन्नति पाने तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मॉन्स्टर दुनिया को हिला देना चाहता था। अब सुल्ले और माइक के पास केवल कुछ ही घंटे थे। उन्हें बू को बचाना था और रैंडल की योजना को नाकाम करना था, सभी को बिना किसी नुकसान के। जैसे जैसे समय बीतता है, बू के मासूमियत और सुल्ले माइक की कोशिश का एक अद्भुत तालमेल बनता है। हर चुनौती के साथ उनके बीच विश्वास और दोस्ती और मजबूत होती है, लेकिन रैंडल का खतरा अभी भी उनकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। यहाँ से कंपनी एक नए मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ सुल्ले और माइक को न केवल बू को बचाना है, बल्कि मॉन्स्टर्स और इंसानी की दुनिया के बीच नए संबंध स्थापित करते हैं। उनके सामने एक कठिन सवाल है, क्या डर ही ऊर्जा का सही स्रोत है या हंसी और दोस्ती भी उनकी ताकत है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा में ढूंढना था और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जैसे ही रैंडल ने हमला किया, सुल्ले ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे फंसाया। माइक ने इस दौरान बू को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि बू डर के बजाय हंसी और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे उनका रास्ता आसान हो गया। हंसी से उत्पन्न ऊर्जा ने रैंडल के जाल को कमजोर कर दिया। बचाव की प्रक्रिया में सुल्ले और माइक ने कई हास्यपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का सामना किया। बू के मासूम हरकतों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वही मासूमियत उनके लिए ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी बनी। माइक ने कई बार छोटी छोटी चाल अपनाकर रैंडल को भ्रमित किया, जबकि सुल्ले ने अपनी ताकत और साहस दिखाकर रास्ता साफ किया। अंततः रैंडल का गिरना निश्चित हुआ। सुल्ले ने रैंडल की एक प्रयोगशाला में फंसा दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। रैंडल की योजना नाकाम हो गई और वो अपनी लालच और अहंकार के कारण हार गया। बू अब पूरी तरह सुरक्षित थी और मॉन्स्टर्स की दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। सुल्ले और माइकन ने बू को उसके घर भेजने की योजना बनाई। बू को घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक ने सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश है। बू की मां ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और बच्चे की मासूमियत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। सुल्ले और माइक की दोस्ती और टीम वर्क अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस पूरे अनुभव ने मॉन्स्टर इंच की दुनिया को बदल दिया। कंपनी ने देखा कि डर ही नहीं, हंसी और खुशी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नए नियम और नए तरीके अपनाए गए ताकि सभी मॉन्स्टर्स सुरक्षित तरीके से ऊर्जा इकट्ठा कर सके। सुल्ले और माइक ने कंपनी में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। अब मॉन्स्टर पुलिस में माहौल बदल गया। बच्चे डर की बजाय हंसी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने लगे। मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच नई दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हुई। सुल्ले और माइक ने यह साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी के सभी मॉन्स्टर ने इस बदलाव को अपनाया। बू की मासूमियत और सुल्ले माइक की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि डर केवल एक उपकरण है, लेकिन हंसी और प्यार की शक्ति अनंत है। इस बदलाव ने मॉन्स्टर्स की दुनिया को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि खुशहाल और प्रेरणादायक भी बना दिया। अंत में सुल्ले और माइक ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने ये संदेश रखा कि ऊर्जा का स्रोत डर नहीं, बल्कि खुशी और दोस्ती हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि साहस और दोस्ती से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बू को सुरक्षित घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक की जोड़ी मॉन्स्टरोपोलिस की हीरो बन गई। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हर मॉन्स्टर्स और बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। डर और हंसी के बीच संतुलन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस तरह मॉन्स्टर इंच ने नई दिशा ली। गैंगस्टर्स अब डर से नहीं, हंसी और खुशी से ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। सुल्ले और माइक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक भावनाएं और टीम वर्क किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। बू की मासूमियत और हंसी ने साबित किया कि डर की तुलना में खुशी की शक्ति कई अधिक प्रभावशाली है। इस कहानी ने सभी मॉन्स्टर्स को ये सिखाया कि साहस, दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल एक औजार हो सकता है, लेकिन हंसी और खुशी से पैदा होने वाली ऊर्जा अनंत और स्थायी होता है।
सुल्ले और माइक ने अपनी दुनिया को बदल कर ये दिखा दिया कि अच्छाई, साहस और मित्रता से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। और इस तरह मॉन्स्टर इंच की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है, जहां दोस्ती, हंसी और सकारात्मक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई और हर मॉन्स्टर ने सीख लिया प्यार और हंसी से जीवन की ऊर्जा अधिक मूल्यवान और स्थायी होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन वहां के रहने वाले जीव आपके डर और हंसी से जुड़े हैं। ये कहानी है मॉन्स्टर्स इंच की, जहां डर और हंसी ही जीवन का आधार है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर मॉन्स्ट्रोपोलिस से, एक जगह जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। ये शहर पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऊर्जा किसी भी तरह की नहीं, ये बच्चों के डर से पैदा होती है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मॉन्स्टर इंच, जो मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इस कंपनी का मुख्य काम बच्चों के कमरे में जाकर उनके डर से ऊर्जा इकट्ठा करना। हर मॉन्स्टर्स का सपना होता है कि वो इस कंपनी का स्टार स्केयर बन जाए। कहानी के मुख्य पात्र है जेम्स पी, सुल्ले, सुल्लिवान और माइक वाजोस्की। सुल्ले एक बड़े और रंग बिरंग फर वाले मॉन्स्टर है जो अपनी स्केयर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और सहकर्मी माइक छोटा, एक आंख वाला, हरा रंग का और बहुत ही चंचल और चालाक मॉन्स्टर्स है। दोनों की दोस्ती असाधारण है, लेकिन पूरी तरह विपरीत स्वभाव वाले है। सुल्ले गंभीर और जिम्मेदार, माइक हंसमुख और योजनाबद्ध। एक दिन मॉन्स्टर इंच से नए नियम के तहत सुल्ले और माइक को उच्चतम श्रेणी के डर पैदा करने वाले कमरे में भेजा जाता है। उनके लक्ष्य का नाम था बू, एक छोटी इंसानी बच्ची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों को एहसास होता है कि बच्चों से डर लेने का तरीका इतना आसान नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी तरह का खेल या मासूम हरकत करती रहती है, जिससे उनके लिए डर पैदा करना लगभग असंभव हो जाता है। सुल्ले और माइक को ये समझ में आता है कि बू उनके संसार में कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों की दुनिया में रहना मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक माना जाता है। मॉन्स्टर्स का विश्वास था कि इंसानी स्पर्श उनके लिए जहरीला हो सकता है, इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर्स इंसानी बच्ची को पकड़ता पाया गया तो उसे गंभीर सजा दी जाती। इस बीच माइक की हंसी और सुल्ले की संवेदनशीलता उनके लिए नए रास्ते खोलती है। बू के साथ बिताए गए समय के दौरान सुल्ले और माइक को एहसास होता है कि डर से ऊर्जा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और हंसी से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बू के मासूम चेहरे और उसकी मुस्कान उन्हें सिखाती है कि डर केवल एक औजार है, लेकिन हंसी और खुशी की शक्ति कहीं अधिक स्थायी और साफ होता है। एक रात जब सुल्ले और माइक बू को सुरक्षित घर भेजने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ गुप्त गतिविधियां चल रही है। कंपनी के सहकर्मी और अधिकारी, खासकर रैंडल बॉक्स, एक चालाक और लालची मॉन्स्टर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बू का इस्तेमाल करना चाहता है। रैंडल की योजना थी कि बू को पकड़कर डर से उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाया जाए, जिससे वो कंपनी में सर्वोच्च बन सके। सुल्ले और माइक इस साजिश को रोकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रैंडल हर कदम पर उनके साथ है। मॉन्स्टर्स के लिए इंसानी बच्चियों का सामना करना पहले ही खतरे भरा था, और अब रैंडल की चालाकी इसे और जटिल बना देती है। सुल्ले और माइक के बीच कई हास्यपूर्ण और रोमांचक पल आता है। माइक की फुर्ती और चतुराई कई बार रैंडल को मत देती है, जबकि सुल्ले की ताकत और दिल से महसूस करने की क्षमता उन्हें बू की सुरक्षा के लिए सही फैसले लेने में मदद करती है। इस दौरान वो कंपनी के नियमों और डर पैदा करने के पुराने तरीके पर भी सवाल उठाते हैं। एक रात वो एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां रैंडल ने बू को पकड़ लिया था। वहां उन्होंने देखा कि रैंडल की योजना सिर्फ कंपनी में पदोन्नति पाने तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मॉन्स्टर दुनिया को हिला देना चाहता था। अब सुल्ले और माइक के पास केवल कुछ ही घंटे थे। उन्हें बू को बचाना था और रैंडल की योजना को नाकाम करना था, सभी को बिना किसी नुकसान के। जैसे जैसे समय बीतता है, बू के मासूमियत और सुल्ले माइक की कोशिश का एक अद्भुत तालमेल बनता है। हर चुनौती के साथ उनके बीच विश्वास और दोस्ती और मजबूत होती है, लेकिन रैंडल का खतरा अभी भी उनकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। यहाँ से कंपनी एक नए मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ सुल्ले और माइक को न केवल बू को बचाना है, बल्कि मॉन्स्टर्स और इंसानी की दुनिया के बीच नए संबंध स्थापित करते हैं। उनके सामने एक कठिन सवाल है, क्या डर ही ऊर्जा का सही स्रोत है, या हंसी और दोस्ती भी उनकी
ताकत है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा में ढूंढना था और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जैसे ही रैंडल ने हमला किया, सुल्ले ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे फंसाया। माइक ने इस दौरान बू को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि बू डर के बजाय हंसी और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे उनका रास्ता आसान हो गया। हंसी से उत्पन्न ऊर्जा ने रैंडल के जाल को कमजोर कर दिया। बचाव की प्रक्रिया में सुल्ले और माइक ने कई हास्यपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का सामना किया। बू के मासूम हरकतों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वही मासूमियत उनके लिए ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी बनी। माइक ने कई बार छोटी छोटी चाल अपनाकर रैंडल को भ्रमित किया, जबकि सुल्ले ने अपनी ताकत और साहस दिखाकर रास्ता साफ किया। अंततः रैंडल का गिरना निश्चित हुआ। सुल्ले ने रैंडल की एक प्रयोगशाला में फंसा दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। रैंडल की योजना नाकाम हो गई और वो अपनी लालच और अहंकार के कारण हार गया। बू अब पूरी तरह सुरक्षित थी और मॉन्स्टर्स की दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। सुल्ले और माइकल ने बू को उसके घर भेजने की योजना बनाई। बू को घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक ने सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश है। बू की मां ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और बच्चे की मासूमियत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। सुल्ले और माइक की दोस्ती और टीम वर्क अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस पूरे अनुभव ने मॉन्स्टर इंच की दुनिया को बदल दिया। कंपनी ने देखा कि डर ही नहीं, हंसी और खुशी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नए नियम और नए तरीके अपनाए गए ताकि सभी मॉन्स्टर्स सुरक्षित तरीके से ऊर्जा इकट्ठा कर सके। सुल्ले और माइक ने कंपनी में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। अब मॉन्स्टर पुलिस में माहौल बदल गया। बच्चे डर की बजाय हंसी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने लगे। मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच नई दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हुई। सुल्ले और माइक ने यह साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी के सभी मॉन्स्टर ने इस बदलाव को अपनाया। बू की मासूमियत और सुल्ले माइक की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि डर केवल एक उपकरण है, लेकिन हंसी और प्यार की शक्ति अनंत है। इस बदलाव ने मॉन्स्टर्स की दुनिया को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि खुशहाल और प्रेरणादायक भी बना दिया। अंत में सुल्ले और माइक ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने ये संदेश रखा कि ऊर्जा का स्रोत डर नहीं, बल्कि खुशी और दोस्ती हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि साहस और दोस्ती से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बू को सुरक्षित घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक की जोड़ी मॉन्स्ट्रोपोलिस की हीरो बन गई। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हर मॉन्स्टर्स और बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। डर और हंसी के बीच संतुलन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस तरह मॉन्स्टर इंच ने नई दिशा ली। गैंगस्टर्स अब डर से नहीं, हंसी और खुशी से ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। सुल्ले और माइक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक भावनाएं और टीम वर्क किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। बू की मासूमियत और हंसी ने साबित किया कि डर की तुलना में खुशी की शक्ति कई अधिक प्रभावशाली है। इस कहानी ने सभी मॉन्स्टर्स को ये सिखाया कि साहस, दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल एक औजार हो सकता है, लेकिन हंसी और खुशी से पैदा होने वाली ऊर्जा अनंत और स्थायी होता है। सुल्ले और माइक ने अपनी दुनिया को बदल कर ये दिखा दिया कि अच्छाई, साहस और मित्रता से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। और इस तरह मॉन्स्टर इंच की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है, जहां दोस्ती, हंसी और सकारात्मक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई और हर मॉन्स्टर ने सीख लिया प्यार और हंसी से जीवन की ऊर्जा अधिक मूल्यवान और स्थायी होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जीव आपके डर और हंसी से जुड़े हैं। ये कहानी है मॉन्स्टर्स इंच की, जहाँ डर और हंसी ही जीवन का आधार है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर मॉन्स्ट्रोपोलिस से, एक जगह जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है।
ये शहर पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऊर्जा किसी भी तरह की नहीं, ये बच्चों के डर से पैदा होती है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मॉन्स्टर इंच, जो मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इस कंपनी का मुख्य काम बच्चों के कमरे में जाकर उनके डर से ऊर्जा इकट्ठा करना। हर मॉन्स्टर्स का सपना होता है कि वो इस कंपनी का स्टार स्केयर बन जाए। कहानी के मुख्य पात्र है जेम्स पी, सुल्ले, सुल्लिवान और माइक वाजोव्स्की। सुल्ले एक बड़े और रंग बिरंग फर वाले मॉन्स्टर है जो अपनी स्केयर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और सहकर्मी माइक छोटा, एक आंख वाला, हरा रंग का और बहुत ही चंचल और चालाक मॉन्स्टर्स है। दोनों की दोस्ती असाधारण है, लेकिन पूरी तरह विपरीत स्वभाव वाले है। सुल्ले गंभीर और जिम्मेदार, माइक हंसमुख और योजनाबद्ध। एक दिन मॉन्स्टर इंच से नए नियम के तहत सुल्ले और माइक को उच्चतम श्रेणी के डर पैदा करने वाले कमरे में भेजा जाता है। उनके लक्ष्य का नाम था बू, एक छोटी इंसानी बच्ची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों को एहसास होता है कि बच्चों से डर लेने का तरीका इतना आसान नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी तरह का खेल या मासूम हरकत करती रहती है, जिससे उनके लिए डर पैदा करना लगभग असंभव हो जाता है। सुल्ले और माइक को ये समझ में आता है कि बू उनके संसार में कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों की दुनिया में रहना मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक माना जाता है। मॉन्स्टर्स का विश्वास था कि इंसानी स्पर्श उनके लिए जहरीला हो सकता है, इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर्स इंसानी बच्ची को पकड़ता पाया गया तो उसे गंभीर सजा दी जाती। इस बीच माइक की हंसी और सुल्ले की संवेदनशीलता उनके लिए नए रास्ते खोलती है। बू के साथ बिताए गए समय के दौरान सुल्ले और माइक को एहसास होता है कि डर से ऊर्जा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और हंसी से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बू के मासूम चेहरे और उसकी मुस्कान उन्हें सिखाती है कि डर केवल एक औजार है, लेकिन हंसी और खुशी की शक्ति कहीं अधिक स्थायी और साफ होता है। एक रात जब सुल्ले और माइक बू को सुरक्षित घर भेजने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ गुप्त गतिविधियां चल रही है। कंपनी के सहकर्मी और अधिकारी, खासकर रैंडल बॉक्स, एक चालाक और लालची मॉन्स्टर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बू का इस्तेमाल करना चाहता है। रैंडल की योजना थी कि बू को पकड़कर डर से उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाया जाए, जिससे वो कंपनी में सर्वोच्च बन सके। सुल्ले और माइक इस साजिश को रोकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रैंडल हर कदम पर उनके साथ है। मॉन्स्टर्स के लिए इंसानी बच्चियों का सामना करना पहले ही खतरे भरा था, और अब रैंडल की चालाकी इसे और जटिल बना देती है। सुल्ले और माइक के बीच कई हास्यपूर्ण और रोमांचक पल आता है। माइक की फुर्ती और चतुराई कई बार रैंडल को मत देती है, जबकि सुल्ले की ताकत और दिल से महसूस करने की क्षमता उन्हें बू की सुरक्षा के लिए सही फैसले लेने में मदद करती है। इस दौरान वो कंपनी के नियमों और डर पैदा करने के पुराने तरीके पर भी सवाल उठाते हैं। एक रात वो एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां रैंडल ने बू को पकड़ लिया था। वहां उन्होंने देखा कि रैंडल की योजना सिर्फ कंपनी में पदोन्नति पाने तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मॉन्स्टर दुनिया को हिला देना चाहता था। अब सुल्ले और माइक के पास केवल कुछ ही घंटे थे। उन्हें बू को बचाना था और रैंडल की योजना को नाकाम करना था, सभी को बिना किसी नुकसान के। जैसे जैसे समय बीतता है, बू के मासूमियत और सुल्ले माइक की कोशिश का एक अद्भुत तालमेल बनता है। हर चुनौती के साथ उनके बीच विश्वास और दोस्ती और मजबूत होती है, लेकिन रैंडल का खतरा अभी भी उनकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। यहाँ से कंपनी एक नए मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ सुल्ले और माइक को न केवल बू को बचाना है, बल्कि मॉन्स्टर्स और इंसानी की दुनिया के बीच नए संबंध स्थापित करते हैं। उनके सामने एक कठिन सवाल है, क्या डर ही ऊर्जा का सही स्रोत है, या हंसी और दोस्ती भी उनकी ताकत है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा में ढूंढना था, और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जैसे ही रैंडल ने हमला किया, सुल्ले ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे फंसाया। माइक ने इस दौरान बू को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि बू डर के बजाय हंसी और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे उनका रास्ता आसान हो गया। हंसी से उत्पन्न ऊर्जा ने रैंडल के जाल को कमजोर कर दिया। बचाव की प्रक्रिया में सुल्ले और माइक ने कई हास्यपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का सामना किया। बू के मासूम हरकतों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वही मासूमियत उनके लिए ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी बनी।
माइक ने कई बार छोटी छोटी चाल अपनाकर रैंडल को भ्रमित किया, जबकि सुल्ले ने अपनी ताकत और साहस दिखाकर रास्ता साफ किया। अंततः रैंडल का गिरना निश्चित हुआ। सुल्ले ने रैंडल की एक प्रयोगशाला में फंसा दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। रैंडल की योजना नाकाम हो गई और वो अपनी लालच और अहंकार के कारण हार गया। बू अब पूरी तरह सुरक्षित थी और मॉन्स्टर्स की दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। सुल्ले और माइकन ने बू को उसके घर भेजने की योजना बनाई। बू को घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक ने सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश है। बू की माँ ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और बच्चे की मासूमियत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। सुल्ले और माइक की दोस्ती और टीम वर्क अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस पूरे अनुभव ने मॉन्स्टर इंच की दुनिया को बदल दिया। कंपनी ने देखा कि डर ही नहीं, हंसी और खुशी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नए नियम और नए तरीके अपनाए गए ताकि सभी मॉन्स्टर्स सुरक्षित तरीके से ऊर्जा इकट्ठा कर सके। सुल्ले और माइक ने कंपनी में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। अब मॉन्स्टर पुलिस में माहौल बदल गया। बच्चे डर की बजाय हंसी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने लगे। मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच नई दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हुई। सुल्ले और माइक ने यह साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी के सभी मॉन्स्टर ने इस बदलाव को अपनाया। बू की मासूमियत और सुल्ले माइक की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि डर केवल एक उपकरण है, लेकिन हंसी और प्यार की शक्ति अनंत है। इस बदलाव ने मॉन्स्टर्स की दुनिया को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि खुशहाल और प्रेरणादायक भी बना दिया। अंत में सुल्ले और माइक ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने ये संदेश रखा कि ऊर्जा का स्रोत डर नहीं, बल्कि खुशी और दोस्ती हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि साहस और दोस्ती से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बू को सुरक्षित घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक की जोड़ी मॉन्स्ट्रोपोलिस की हीरो बन गई। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हर मॉन्स्टर्स और बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। डर और हंसी के बीच संतुलन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस तरह मॉन्स्टर इंच ने नई दिशा ली। गैंगस्टर्स अब डर से नहीं, हंसी और खुशी से ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। सुल्ले और माइक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक भावनाएं और टीम वर्क किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। बू की मासूमियत और हंसी ने साबित किया कि डर की तुलना में खुशी की शक्ति कई अधिक प्रभावशाली है। इस कहानी ने सभी मॉन्स्टर्स को ये सिखाया कि साहस, दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल एक औजार हो सकता है, लेकिन हंसी और खुशी से पैदा होने वाली ऊर्जा अनंत और स्थायी होता है। सुल्ले और माइक ने अपनी दुनिया को बदल कर ये दिखा दिया कि अच्छाई, साहस और मित्रता से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। और इस तरह मॉन्स्टर इंच की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है, जहां दोस्ती, हंसी और सकारात्मक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई और हर मॉन्स्टर ने सीख लिया प्यार और हंसी से जीवन की ऊर्जा अधिक मूल्यवान और स्थायी होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जीव आपके डर और हंसी से जुड़े हैं। ये कहानी है मॉन्स्टर्स इंच की, जहाँ डर और हंसी ही जीवन का आधार है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर मॉन्स्ट्रोपोलिस से, एक जगह जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। ये शहर पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऊर्जा किसी भी तरह की नहीं, ये बच्चों के डर से पैदा होती है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मॉन्स्टर इंच, जो मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इस कंपनी का मुख्य काम बच्चों के कमरे में जाकर उनके डर से ऊर्जा इकट्ठा करना। हर मॉन्स्टर्स का सपना होता है कि वो इस कंपनी का स्टार स्केयर बन जाए। कहानी के मुख्य पात्र है जेम्स पी, सुल्ले, सुल्लिवान और माइक वाजोस्की। सुल्ले एक बड़े और रंग बिरंग फर वाले मॉन्स्टर है जो अपनी स्केयर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और सहकर्मी माइक छोटा, एक आंख वाला, हरा रंग का और बहुत ही चंचल और चालाक मॉन्स्टर्स है। दोनों की दोस्ती असाधारण है, लेकिन पूरी तरह विपरीत स्वभाव वाले है। सुल्ले गंभीर और जिम्मेदार, माइक हंसमुख और योजनाबद्ध।
एक दिन मॉन्स्टर इंक से नए नियम के तहत सुल्ले और माइक को उच्चतम श्रेणी के डर पैदा करने वाले कमरे में भेजा जाता है। उनके लक्ष्य का नाम था बू, एक छोटी इंसानी बच्ची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों को एहसास होता है कि बच्चों से डर लेने का तरीका इतना आसान नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी तरह का खेल या मासूम हरकत करती रहती है, जिससे उनके लिए डर पैदा करना लगभग असंभव हो जाता है। सुल्ले और माइक को ये समझ में आता है कि बू उनके संसार में कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों की दुनिया में रहना मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक माना जाता है। मॉन्स्टर्स का विश्वास था कि इंसानी स्पर्श उनके लिए जहरीला हो सकता है, इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर्स इंसानी बच्ची को पकड़ता पाया गया तो उसे गंभीर सजा दी जाती। इस बीच माइक की हंसी और सुल्ले की संवेदनशीलता उनके लिए नए रास्ते खोलती है। बू के साथ बिताए गए समय के दौरान सुल्ले और माइक को एहसास होता है कि डर से ऊर्जा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और हंसी से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बू के मासूम चेहरे और उसकी मुस्कान उन्हें सिखाती है कि डर केवल एक औजार है, लेकिन हंसी और खुशी की शक्ति कहीं अधिक स्थायी और साफ होता है। एक रात जब सुल्ले और माइक बू को सुरक्षित घर भेजने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ गुप्त गतिविधियां चल रही है। कंपनी के सहकर्मी और अधिकारी, खासकर रैंडल बॉक्स, एक चालाक और लालची मॉन्स्टर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बू का इस्तेमाल करना चाहता है। रैंडल की योजना थी कि बू को पकड़कर डर से उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाया जाए, जिससे वो कंपनी में सर्वोच्च बन सके। सुल्ले और माइक इस साजिश को रोकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रैंडल हर कदम पर उनके साथ है। मॉन्स्टर्स के लिए इंसानी बच्चियों का सामना करना पहले ही खतरे भरा था, और अब रैंडल की चालाकी इसे और जटिल बना देती है। सुल्ले और माइक के बीच कई हास्यपूर्ण और रोमांचक पल आता है। माइक की फुर्ती और चतुराई कई बार रैंडल को मत देती है, जबकि सुल्ले की ताकत और दिल से महसूस करने की क्षमता उन्हें बू की सुरक्षा के लिए सही फैसले लेने में मदद करती है। इस दौरान वो कंपनी के नियमों और डर पैदा करने के पुराने तरीके पर भी सवाल उठाते हैं। एक रात वो एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां रैंडल ने बू को पकड़ लिया था। वहां उन्होंने देखा कि रैंडल की योजना सिर्फ कंपनी में पदोन्नति पाने तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मॉन्स्टर दुनिया को हिला देना चाहता था। अब सुल्ले और माइक के पास केवल कुछ ही घंटे थे। उन्हें बू को बचाना था और रैंडल की योजना को नाकाम करना था, सभी को बिना किसी नुकसान के। जैसे जैसे समय बीतता है, बू के मासूमियत और सुल्ले माइक की कोशिश का एक अद्भुत तालमेल बनता है। हर चुनौती के साथ उनके बीच विश्वास और दोस्ती और मजबूत होती है, लेकिन रैंडल का खतरा अभी भी उनकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। यहाँ से कंपनी एक नए मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ सुल्ले और माइक को न केवल बू को बचाना है, बल्कि मॉन्स्टर्स और इंसानी की दुनिया के बीच नए संबंध स्थापित करते हैं। उनके सामने एक कठिन सवाल है, क्या डर ही ऊर्जा का सही स्रोत है, या हंसी और दोस्ती भी उनकी ताकत है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा में ढूंढना था, और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जैसे ही रैंडल ने हमला किया, सुल्ले ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे फंसाया। माइक ने इस दौरान बू को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि बू डर के बजाय हंसी और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे उनका रास्ता आसान हो गया। हंसी से उत्पन्न ऊर्जा ने रैंडल के जाल को कमजोर कर दिया। बचाव की प्रक्रिया में सुल्ले और माइक ने कई हास्यपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का सामना किया। बू के मासूम हरकतों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वही मासूमियत उनके लिए ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी बनी। माइक ने कई बार छोटी छोटी चाल अपनाकर रैंडल को भ्रमित किया, जबकि सुल्ले ने अपनी ताकत और साहस दिखाकर रास्ता साफ किया। अंततः रैंडल का गिरना निश्चित हुआ। सुल्ले ने रैंडल की एक प्रयोगशाला में फंसा दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। रैंडल की योजना नाकाम हो गई और वो अपनी लालच और अहंकार के कारण हार गया। बू अब पूरी तरह सुरक्षित थी और मॉन्स्टर्स की दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। सुल्ले और माइकल ने बू को उसके घर भेजने की योजना बनाई। बू को घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक ने सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश है।
बू की माँ ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और बच्चे की मासूमियत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। सुल्ले और माइक की दोस्ती और टीम वर्क अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस पूरे अनुभव ने मॉन्स्टर इंच की दुनिया को बदल दिया। कंपनी ने देखा कि डर ही नहीं, हंसी और खुशी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नए नियम और नए तरीके अपनाए गए ताकि सभी मॉन्स्टर्स सुरक्षित तरीके से ऊर्जा इकट्ठा कर सके। सुल्ले और माइक ने कंपनी में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। अब मॉन्स्टर पुलिस में माहौल बदल गया। बच्चे डर की बजाय हंसी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने लगे। मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच नई दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हुई। सुल्ले और माइक ने यह साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी के सभी मॉन्स्टर ने इस बदलाव को अपनाया। बू की मासूमियत और सुल्ले माइक की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि डर केवल एक उपकरण है, लेकिन हंसी और प्यार की शक्ति अनंत है। इस बदलाव ने मॉन्स्टर्स की दुनिया को न केवल सुरक्षित बनाया बल्कि खुशहाल और प्रेरणादायक भी बना दिया। अंत में सुल्ले और माइक ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने ये संदेश रखा कि ऊर्जा का स्रोत डर नहीं बल्कि खुशी और दोस्ती हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि साहस और दोस्ती से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बू को सुरक्षित घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक की जोड़ी मॉन्स्ट्रोपोलिस की हीरो बन गई। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हर मॉन्स्टर्स और बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। डर और हंसी के बीच संतुलन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस तरह मॉन्स्टर इंच ने नई दिशा ली। गैंगस्टर्स अब डर से नहीं, हंसी और खुशी से ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। सुल्ले और माइक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक भावनाएं और टीम वर्क किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। बू की मासूमियत और हंसी ने साबित किया कि डर की तुलना में खुशी की शक्ति कई अधिक प्रभावशाली है। इस कहानी ने सभी मॉन्स्टर्स को ये सिखाया कि साहस, दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल एक औजार हो सकता है, लेकिन हंसी और खुशी से पैदा होने वाली ऊर्जा अनंत और स्थायी होता है। सुल्ले और माइक ने अपनी दुनिया को बदल कर ये दिखा दिया कि अच्छाई, साहस और मित्रता से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। और इस तरह मॉन्स्टर इंच की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है, जहां दोस्ती, हंसी और सकारात्मक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई और हर मॉन्स्टर ने सीख लिया प्यार और हंसी से जीवन की ऊर्जा अधिक मूल्यवान और स्थायी होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जीव आपके डर और हंसी से जुड़े हैं। ये कहानी है मॉन्स्टर्स इंच की, जहाँ डर और हंसी ही जीवन का आधार है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर मॉन्स्ट्रोपोलिस से, एक जगह जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। ये शहर पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऊर्जा किसी भी तरह की नहीं, ये बच्चों के डर से पैदा होती है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मॉन्स्टर इंच, जो मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इस कंपनी का मुख्य काम बच्चों के कमरे में जाकर उनके डर से ऊर्जा इकट्ठा करना। हर मॉन्स्टर्स का सपना होता है कि वो इस कंपनी का स्टार स्केयर बन जाए। कहानी के मुख्य पात्र है जेम्स पी, सुल्ले, सुल्लिवान और माइक वाजोस्की। सुल्ले एक बड़े और रंग बिरंग फर वाले मॉन्स्टर है जो अपनी स्केयर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और सहकर्मी माइक छोटा, एक आंख वाला, हरा रंग का और बहुत ही चंचल और चालाक मॉन्स्टर्स है। दोनों की दोस्ती असाधारण है, लेकिन पूरी तरह विपरीत स्वभाव वाले है। सुल्ले गंभीर और जिम्मेदार, माइक हंसमुख और योजनाबद्ध। एक दिन मॉन्स्टर इंच से नए नियम के तहत सुल्ले और माइक को उच्चतम श्रेणी के डर पैदा करने वाले कमरे में भेजा जाता है। उनके लक्ष्य का नाम था बू, एक छोटी इंसानी बच्ची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों को एहसास होता है कि बच्चों से डर लेने का तरीका इतना आसान नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी तरह का खेल या मासूम हरकत करती रहती है, जिससे उनके लिए डर पैदा करना लगभग असंभव हो जाता है। सुल्ले और माइक को ये समझ में आता है कि बू उनके संसार में कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों की दुनिया में रहना मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक माना जाता है। मॉन्स्टर्स का विश्वास था कि इंसानी स्पर्श उनके लिए जहरीला हो सकता है,
इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर्स इंसानी बच्ची को पकड़ता पाया गया तो उसे गंभीर सजा दी जाती। इस बीच माइक की हंसी और सुल्ले की संवेदनशीलता उनके लिए नए रास्ते खोलती है। बू के साथ बिताए गए समय के दौरान सुल्ले और माइक को एहसास होता है कि डर से ऊर्जा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और हंसी से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बू के मासूम चेहरे और उसकी मुस्कान उन्हें सिखाती है कि डर केवल एक औजार है, लेकिन हंसी और खुशी की शक्ति कहीं अधिक स्थायी और साफ होता है। एक रात जब सुल्ले और माइक बू को सुरक्षित घर भेजने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ गुप्त गतिविधियां चल रही है। कंपनी के सहकर्मी और अधिकारी, खासकर रैंडल बॉक्स, एक चालाक और लालची मॉन्स्टर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बू का इस्तेमाल करना चाहता है। रैंडल की योजना थी कि बू को पकड़कर डर से उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाया जाए, जिससे वो कंपनी में सर्वोच्च बन सके। सुल्ले और माइक इस साजिश को रोकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रैंडल हर कदम पर उनके साथ है। मॉन्स्टर्स के लिए इंसानी बच्चियों का सामना करना पहले ही खतरे भरा था, और अब रैंडल की चालाकी इसे और जटिल बना देती है। सुल्ले और माइक के बीच कई हास्यपूर्ण और रोमांचक पल आता है। माइक की फुर्ती और चतुराई कई बार रैंडल को मत देती है, जबकि सुल्ले की ताकत और दिल से महसूस करने की क्षमता उन्हें बू की सुरक्षा के लिए सही फैसले लेने में मदद करती है। इस दौरान वो कंपनी के नियमों और डर पैदा करने के पुराने तरीके पर भी सवाल उठाते हैं। एक रात वो एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां रैंडल ने बू को पकड़ लिया था। वहां उन्होंने देखा कि रैंडल की योजना सिर्फ कंपनी में पदोन्नति पाने तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मॉन्स्टर दुनिया को हिला देना चाहता था। अब सुल्ले और माइक के पास केवल कुछ ही घंटे थे। उन्हें बू को बचाना था और रैंडल की योजना को नाकाम करना था, सभी को बिना किसी नुकसान के। जैसे जैसे समय बीतता है, बू के मासूमियत और सुल्ले माइक की कोशिश का एक अद्भुत तालमेल बनता है। हर चुनौती के साथ उनके बीच विश्वास और दोस्ती और मजबूत होती है, लेकिन रैंडल का खतरा अभी भी उनकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। यहाँ से कंपनी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहाँ सुल्ले और माइक को न केवल बू को बचाना है, बल्कि मॉन्स्टर्स और इंसानी की दुनिया के बीच नए संबंध स्थापित करते हैं। उनके सामने एक कठिन सवाल है, क्या डर ही ऊर्जा का सही स्रोत है, या हंसी और दोस्ती भी उनकी ताकत है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा में ढूंढना था, और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जैसे ही रैंडल ने हमला किया, सुल्ले ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे फंसाया। माइक ने इस दौरान बू को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि बू डर के बजाय हंसी और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे उनका रास्ता आसान हो गया। हंसी से उत्पन्न ऊर्जा ने रैंडल के जाल को कमजोर कर दिया। बचाव की प्रक्रिया में सुल्ले और माइक ने कई हास्यपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का सामना किया। बू के मासूम हरकतों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वही मासूमियत उनके लिए ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी बनी। माइक ने कई बार छोटी छोटी चाल अपनाकर रैंडल को भ्रमित किया, जबकि सुल्ले ने अपनी ताकत और साहस दिखाकर रास्ता साफ किया। अंततः रैंडल का गिरना निश्चित हुआ। सुल्ले ने रैंडल की एक प्रयोगशाला में फंसा दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। रैंडल की योजना नाकाम हो गई और वो अपनी लालच और अहंकार के कारण हार गया। बू अब पूरी तरह सुरक्षित थी और मॉन्स्टर्स की दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। सुल्ले और माइकन ने बू को उसके घर भेजने की योजना बनाई। बू को घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक ने सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश है। बू की माँ ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और बच्चे की मासूमियत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। सुल्ले और माइक की दोस्ती और टीम वर्क अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस पूरे अनुभव ने मॉन्स्टर इंच की दुनिया को बदल दिया। कंपनी ने देखा कि डर ही नहीं, हंसी और खुशी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नए नियम और नए तरीके अपनाए गए ताकि सभी मॉन्स्टर्स सुरक्षित तरीके से ऊर्जा इकट्ठा कर सके। सुल्ले और माइक ने कंपनी में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। अब मॉन्स्टर पुलिस में माहौल बदल गया। बच्चे डर की बजाय हंसी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने लगे। मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच नई दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हुई।
सुल्ले और माइक ने यह साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी के सभी मॉन्स्टर ने इस बदलाव को अपनाया। बू की मासूमियत और सुल्ले माइक की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि डर केवल एक उपकरण है, लेकिन हंसी और प्यार की शक्ति अनंत है। इस बदलाव ने मॉन्स्टर्स की दुनिया को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि खुशहाल और प्रेरणादायक भी बना दिया। अंत में सुल्ले और माइक ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने ये संदेश रखा कि ऊर्जा का स्रोत डर नहीं, बल्कि खुशी और दोस्ती हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि साहस और दोस्ती से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बू को सुरक्षित घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक की जोड़ी मॉन्स्ट्रोपोलिस की हीरो बन गई। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हर मॉन्स्टर्स और बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। डर और हंसी के बीच संतुलन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस तरह मॉन्स्टर इंच ने नई दिशा ली। गैंगस्टर्स अब डर से नहीं, हंसी और खुशी से ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। सुल्ले और माइक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक भावनाएं और टीम वर्क किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। बू की मासूमियत और हंसी ने साबित किया कि डर की तुलना में खुशी की शक्ति कई अधिक प्रभावशाली है। इस कहानी ने सभी मॉन्स्टर्स को ये सिखाया कि साहस, दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल एक औजार हो सकता है, लेकिन हंसी और खुशी से पैदा होने वाली ऊर्जा अनंत और स्थायी होता है। सुल्ले और माइक ने अपनी दुनिया को बदल कर ये दिखा दिया कि अच्छाई, साहस और मित्रता से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। और इस तरह मॉन्स्टर इंच की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है, जहां दोस्ती, हंसी और सकारात्मक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई और हर मॉन्स्टर ने सीख लिया प्यार और हंसी से जीवन की ऊर्जा अधिक मूल्यवान और स्थायी होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जीव आपके डर और हंसी से जुड़े हैं। ये कहानी है मॉन्स्टर्स इंच की, जहाँ डर और हंसी ही जीवन का आधार है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर मॉन्स्ट्रोपोलिस से, एक जगह जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। ये शहर पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऊर्जा किसी भी तरह की नहीं, ये बच्चों के डर से पैदा होती है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मॉन्स्टर इंच, जो मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इस कंपनी का मुख्य काम बच्चों के कमरे में जाकर उनके डर से ऊर्जा इकट्ठा करना। हर मॉन्स्टर्स का सपना होता है कि वो इस कंपनी का स्टार स्केयर बन जाए। कहानी के मुख्य पात्र है जेम्स पी, सुल्ले, सुल्लिवान और माइक वाजोस्की। सुल्ले एक बड़े और रंग बिरंग फर वाले मॉन्स्टर है, जो अपनी स्केयर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और सहकर्मी माइक छोटा, एक आंख वाला, हरा रंग का और बहुत ही चंचल और चालाक मॉन्स्टर्स है। दोनों की दोस्ती असाधारण है, लेकिन पूरी तरह विपरीत स्वभाव वाले है। सुल्ले गंभीर और जिम्मेदार, माइक हंसमुख और योजनाबद्ध। एक दिन मॉन्स्टर इंच से नए नियम के तहत सुल्ले और माइक को उच्चतम श्रेणी के डर पैदा करने वाले कमरे में भेजा जाता है। उनके लक्ष्य का नाम था बू, एक छोटी इंसानी बच्ची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों को एहसास होता है कि बच्चों से डर लेने का तरीका इतना आसान नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी तरह का खेल या मासूम हरकत करती रहती है, जिससे उनके लिए डर पैदा करना लगभग असंभव हो जाता है। सुल्ले और माइक को ये समझ में आता है कि बू उनके संसार में कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों की दुनिया में रहना मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक माना जाता है। मॉन्स्टर्स का विश्वास था कि इंसानी स्पर्श उनके लिए जहरीला हो सकता है, इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर्स इंसानी बच्ची को पकड़ता पाया गया तो उसे गंभीर सजा दी जाती। इस बीच माइक की हंसी और सुल्ले की संवेदनशीलता उनके लिए नए रास्ते खोलती है। बू के साथ बिताए गए समय के दौरान सुल्ले और माइक को एहसास होता है कि डर से ऊर्जा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और हंसी से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बू के मासूम चेहरे और उसकी मुस्कान उन्हें सिखाती है कि डर केवल एक औजार है, लेकिन हंसी और खुशी की शक्ति कहीं अधिक स्थायी और साफ होता है।
एक रात जब सुल्ले और माइक बू को सुरक्षित घर भेजने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ गुप्त गतिविधियां चल रही है। कंपनी के सहकर्मी और अधिकारी, खासकर रैंडल बॉक्स, एक चालाक और लालची मॉन्स्टर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बू का इस्तेमाल करना चाहता है। रैंडल की योजना थी कि बू को पकड़कर डर से उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाया जाए, जिससे वो कंपनी में सर्वोच्च बन सके। सुल्ले और माइक इस साजिश को रोकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रैंडल हर कदम पर उनके साथ है। मॉन्स्टर्स के लिए इंसानी बच्चियों का सामना करना पहले ही खतरे भरा था, और अब रैंडल की चालाकी इसे और जटिल बना देती है। सुल्ले और माइक के बीच कई हास्यपूर्ण और रोमांचक पल आता है। माइक की फुर्ती और चतुराई कई बार रैंडल को मत देती है, जबकि सुल्ले की ताकत और दिल से महसूस करने की क्षमता उन्हें बू की सुरक्षा के लिए सही फैसले लेने में मदद करती है। इस दौरान वो कंपनी के नियमों और डर पैदा करने के पुराने तरीके पर भी सवाल उठाते हैं। एक रात वो एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां रैंडल ने बू को पकड़ लिया था। वहां उन्होंने देखा कि रैंडल की योजना सिर्फ कंपनी में पदोन्नति पाने तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मॉन्स्टर दुनिया को हिला देना चाहता था। अब सुल्ले और माइक के पास केवल कुछ ही घंटे थे। उन्हें बू को बचाना था और रैंडल की योजना को नाकाम करना था, सभी को बिना किसी नुकसान के। जैसे जैसे समय बीतता है, बू के मासूमियत और सुल्ले माइक की कोशिश का एक अद्भुत तालमेल बनता है। हर चुनौती के साथ उनके बीच विश्वास और दोस्ती और मजबूत होती है, लेकिन रैंडल का खतरा अभी भी उनकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। यहाँ से कंपनी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहाँ सुल्ले और माइक को न केवल बू को बचाना है, बल्कि मॉन्स्टर्स और इंसानी की दुनिया के बीच नए संबंध स्थापित करते हैं। उनके सामने एक कठिन सवाल है, क्या डर ही ऊर्जा का सही स्रोत है, या हंसी और दोस्ती भी उनकी ताकत है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा में ढूंढना था, और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जैसे ही रैंडल ने हमला किया, सुल्ले ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे फंसाया। माइक ने इस दौरान बू को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि बू डर के बजाय हंसी और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे उनका रास्ता आसान हो गया। हंसी से उत्पन्न ऊर्जा ने रैंडल के जाल को कमजोर कर दिया। बचाव की प्रक्रिया में सुल्ले और माइक ने कई हास्यपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का सामना किया। बू के मासूम हरकतों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वही मासूमियत उनके लिए ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी बनी। माइक ने कई बार छोटी छोटी चाल अपनाकर रैंडल को भ्रमित किया, जबकि सुल्ले ने अपनी ताकत और साहस दिखाकर रास्ता साफ किया। अंततः रैंडल का गिरना निश्चित हुआ। सुल्ले ने रैंडल की एक प्रयोगशाला में फंसा दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। रैंडल की योजना नाकाम हो गई और वो अपनी लालच और अहंकार के कारण हार गया। बू अब पूरी तरह सुरक्षित थी और मॉन्स्टर्स की दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। सुल्ले और माइकन ने बू को उसके घर भेजने की योजना बनाई। बू को घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक ने सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश है। बू की माँ ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और बच्चे की मासूमियत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। सुल्ले और माइक की दोस्ती और टीम वर्क अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस पूरे अनुभव ने मॉन्स्टर इंच की दुनिया को बदल दिया। कंपनी ने देखा कि डर ही नहीं, हंसी और खुशी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नए नियम और नए तरीके अपनाए गए ताकि सभी मॉन्स्टर्स सुरक्षित तरीके से ऊर्जा इकट्ठा कर सके। सुल्ले और माइक ने कंपनी में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। अब मॉन्स्टर पुलिस में माहौल बदल गया। बच्चे डर की बजाय हंसी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने लगे। मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच नई दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हुई। सुल्ले और माइक ने यह साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी के सभी मॉन्स्टर ने इस बदलाव को अपनाया। बू की मासूमियत और सुल्ले माइक की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि डर केवल एक उपकरण है, लेकिन हंसी और प्यार की शक्ति अनंत है। इस बदलाव ने मॉन्स्टर्स की दुनिया को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि खुशहाल और प्रेरणादायक भी बना दिया।
अंत में सुल्ले और माइक ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने ये संदेश रखा कि ऊर्जा का स्रोत डर नहीं बल्कि खुशी और दोस्ती हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि साहस और दोस्ती से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बू को सुरक्षित घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक की जोड़ी मॉन्स्ट्रोपोलिस की हीरो बन गई। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हर मॉन्स्टर्स और बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। डर और हंसी के बीच संतुलन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस तरह मॉन्स्टर इंच ने नई दिशा ली। गैंगस्टर्स अब डर से नहीं, हंसी और खुशी से ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। सुल्ले और माइक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक भावनाएं और टीम वर्क किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। बू की मासूमियत और हंसी ने साबित किया कि डर की तुलना में खुशी की शक्ति कई अधिक प्रभावशाली है। इस कहानी ने सभी मॉन्स्टर्स को ये सिखाया कि साहस, दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल एक औजार हो सकता है, लेकिन हंसी और खुशी से पैदा होने वाली ऊर्जा अनंत और स्थायी होता है। सुल्ले और माइक ने अपनी दुनिया को बदल कर ये दिखा दिया कि अच्छाई, साहस और मित्रता से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। और इस तरह मॉन्स्टर इंच की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है, जहां दोस्ती, हंसी और सकारात्मक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई और हर मॉन्स्टर ने सीख लिया प्यार और हंसी से जीवन की ऊर्जा अधिक मूल्यवान और स्थायी होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जीव आपके डर और हंसी से जुड़े हैं। ये कहानी है मॉन्स्टर्स इंच की, जहाँ डर और हंसी ही जीवन का आधार है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर मॉन्स्ट्रोपोलिस से, एक जगह जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। ये शहर पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऊर्जा किसी भी तरह की नहीं, ये बच्चों के डर से पैदा होती है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मॉन्स्टर इंच, जो मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इस कंपनी का मुख्य काम बच्चों के कमरे में जाकर उनके डर से ऊर्जा इकट्ठा करना। हर मॉन्स्टर्स का सपना होता है कि वो इस कंपनी का स्टार स्केयर बन जाए। कहानी के मुख्य पात्र है जेम्स पी, सुल्ले, सुल्लिवान और माइक वाजोस्की। सुल्ले एक बड़े और रंग बिरंग फर वाले मॉन्स्टर है, जो अपनी स्केयर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और सहकर्मी माइक छोटा, एक आंख वाला, हरा रंग का और बहुत ही चंचल और चालाक मॉन्स्टर्स है। दोनों की दोस्ती असाधारण है, लेकिन पूरी तरह विपरीत स्वभाव वाले है। सुल्ले गंभीर और जिम्मेदार, माइक हंसमुख और योजनाबद्ध। एक दिन मॉन्स्टर इंच से नए नियम के तहत सुल्ले और माइक को उच्चतम श्रेणी के डर पैदा करने वाले कमरे में भेजा जाता है। उनके लक्ष्य का नाम था बू, एक छोटी इंसानी बच्ची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों को एहसास होता है कि बच्चों से डर लेने का तरीका इतना आसान नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी तरह का खेल या मासूम हरकत करती रहती है, जिससे उनके लिए डर पैदा करना लगभग असंभव हो जाता है। सुल्ले और माइक को ये समझ में आता है कि बू उनके संसार में कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों की दुनिया में रहना मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक माना जाता है। मॉन्स्टर्स का विश्वास था कि इंसानी स्पर्श उनके लिए जहरीला हो सकता है, इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर्स इंसानी बच्ची को पकड़ता पाया गया तो उसे गंभीर सजा दी जाती। इस बीच माइक की हंसी और सुल्ले की संवेदनशीलता उनके लिए नए रास्ते खोलती है। बू के साथ बिताए गए समय के दौरान सुल्ले और माइक को एहसास होता है कि डर से ऊर्जा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और हंसी से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बू के मासूम चेहरे और उसकी मुस्कान उन्हें सिखाती है कि डर केवल एक औजार है, लेकिन हंसी और खुशी की शक्ति कहीं अधिक स्थायी और साफ होता है। एक रात जब सुल्ले और माइक बू को सुरक्षित घर भेजने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ गुप्त गतिविधियां चल रही है। कंपनी के सहकर्मी और अधिकारी, खासकर रैंडल बॉक्स, एक चालाक और लालची मॉन्स्टर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बू का इस्तेमाल करना चाहता है। रैंडल की योजना थी कि बू को पकड़कर डर से उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाया जाए, जिससे वो कंपनी में सर्वोच्च बन सके। सुल्ले और माइक इस साजिश को रोकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रैंडल हर कदम पर उनके साथ है। मॉन्स्टर्स के लिए इंसानी बच्चियों का सामना करना पहले ही खतरे भरा था, और अब रैंडल की चालाकी इसे और जटिल बना देती है।
सुल्ले और माइक के बीच कई हास्यपूर्ण और रोमांचक पल आता है। माइक की फुर्ती और चतुराई कई बार रैंडल को मत देती है, जबकि सुल्ले की ताकत और दिल से महसूस करने की क्षमता उन्हें बू की सुरक्षा के लिए सही फैसले लेने में मदद करती है। इस दौरान वो कंपनी के नियमों और डर पैदा करने के पुराने तरीके पर भी सवाल उठाते हैं। एक रात वो एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं जहां रैंडल ने बू को पकड़ लिया था। वहां उन्होंने देखा कि रैंडल की योजना सिर्फ कंपनी में पदोन्नति पाने तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मॉन्स्टर दुनिया को हिला देना चाहता था। अब सुल्ले और माइक के पास केवल कुछ ही घंटे थे। उन्हें बू को बचाना था और रैंडल की योजना को नाकाम करना था, सभी को बिना किसी नुकसान के। जैसे जैसे समय बीतता है, बू के मासूमियत और सुल्ले माइक की कोशिश का एक अद्भुत तालमेल बनता है। हर चुनौती के साथ उनके बीच विश्वास और दोस्ती और मजबूत होती है, लेकिन रैंडल का खतरा अभी भी उनकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। यहाँ से कंपनी एक नए मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ सुल्ले और माइक को न केवल बू को बचाना है, बल्कि मॉन्स्टर्स और इंसानी की दुनिया के बीच नए संबंध स्थापित करते हैं। उनके सामने एक कठिन सवाल है, क्या डर ही ऊर्जा का सही स्रोत है या हंसी और दोस्ती भी उनकी ताकत है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा में ढूंढना था और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जैसे ही रैंडल ने हमला किया, सुल्ले ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे फंसाया। माइक ने इस दौरान बू को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि बू डर के बजाय हंसी और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे उनका रास्ता आसान हो गया। हंसी से उत्पन्न ऊर्जा ने रैंडल के जाल को कमजोर कर दिया। बचाव की प्रक्रिया में सुल्ले और माइक ने कई हास्यपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का सामना किया। बू के मासूम हरकतों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वही मासूमियत उनके लिए ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी बनी। माइक ने कई बार छोटी छोटी चाल अपनाकर रैंडल को भ्रमित किया, जबकि सुल्ले ने अपनी ताकत और साहस दिखाकर रास्ता साफ किया। अंततः रैंडल का गिरना निश्चित हुआ। सुल्ले ने रैंडल की एक प्रयोगशाला में फंसा दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। रैंडल की योजना नाकाम हो गई और वो अपनी लालच और अहंकार के कारण हार गया। बू अब पूरी तरह सुरक्षित थी और मॉन्स्टर्स की दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। सुल्ले और माइकन ने बू को उसके घर भेजने की योजना बनाई। बू को घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक ने सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश है। बू की मां ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और बच्चे की मासूमियत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। सुल्ले और माइक की दोस्ती और टीम वर्क अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस पूरे अनुभव ने मॉन्स्टर इंच की दुनिया को बदल दिया। कंपनी ने देखा कि डर ही नहीं, हंसी और खुशी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नए नियम और नए तरीके अपनाए गए ताकि सभी मॉन्स्टर्स सुरक्षित तरीके से ऊर्जा इकट्ठा कर सके। सुल्ले और माइक ने कंपनी में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। अब मॉन्स्टर पुलिस में माहौल बदल गया। बच्चे डर की बजाय हंसी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने लगे। मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच नई दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हुई। सुल्ले और माइक ने यह साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी के सभी मॉन्स्टर ने इस बदलाव को अपनाया। बू की मासूमियत और सुल्ले माइक की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि डर केवल एक उपकरण है, लेकिन हंसी और प्यार की शक्ति अनंत है। इस बदलाव ने मॉन्स्टर्स की दुनिया को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि खुशहाल और प्रेरणादायक भी बना दिया। अंत में सुल्ले और माइक ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने ये संदेश रखा कि ऊर्जा का स्रोत डर नहीं, बल्कि खुशी और दोस्ती हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि साहस और दोस्ती से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बू को सुरक्षित घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक की जोड़ी मॉन्स्ट्रोपोलिस की हीरो बन गई। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हर मॉन्स्टर्स और बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। डर और हंसी के बीच संतुलन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस तरह मॉन्स्टर इंच ने नई दिशा ली। गैंगस्टर्स अब डर से नहीं, हंसी और खुशी से ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। सुल्ले और माइक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक भावनाएं और टीम वर्क किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं।
बू की मासूमियत और हंसी ने साबित किया कि डर की तुलना में खुशी की शक्ति कई अधिक प्रभावशाली है। इस कहानी ने सभी मॉन्स्टर्स को ये सिखाया कि साहस, दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल एक औजार हो सकता है, लेकिन हंसी और खुशी से पैदा होने वाली ऊर्जा अनंत और स्थायी होता है। सुल्ले और माइक ने अपनी दुनिया को बदल कर ये दिखा दिया कि अच्छाई, साहस और मित्रता से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। और इस तरह मॉन्स्टर इंच की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है, जहां दोस्ती, हंसी और सकारात्मक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई और हर मॉन्स्टर ने सीख लिया प्यार और हंसी से जीवन की ऊर्जा अधिक मूल्यवान और स्थायी होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जीव आपके डर और हंसी से जुड़े हैं। ये कहानी है मॉन्स्टर्स इंच की, जहाँ डर और हंसी ही जीवन का आधार है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर मॉन्स्ट्रोपोलिस से, एक जगह जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। ये शहर पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऊर्जा किसी भी तरह की नहीं, ये बच्चों के डर से पैदा होती है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मॉन्स्टर इंच, जो मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इस कंपनी का मुख्य काम बच्चों के कमरे में जाकर उनके डर से ऊर्जा इकट्ठा करना। हर मॉन्स्टर्स का सपना होता है कि वो इस कंपनी का स्टार स्केयर बन जाए। कहानी के मुख्य पात्र है जेम्स पी, सुल्ले, सुल्लिवान और माइक वाजोस्की। सुल्ले एक बड़े और रंग बिरंग फर वाले मॉन्स्टर है, जो अपनी स्केयर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और सहकर्मी माइक छोटा, एक आंख वाला, हरा रंग का और बहुत ही चंचल और चालाक मॉन्स्टर्स है। दोनों की दोस्ती असाधारण है, लेकिन पूरी तरह विपरीत स्वभाव वाले है। सुल्ले गंभीर और जिम्मेदार, माइक हंसमुख और योजनाबद्ध। एक दिन मॉन्स्टर इंच से नए नियम के तहत सुल्ले और माइक को उच्चतम श्रेणी के डर पैदा करने वाले कमरे में भेजा जाता है। उनके लक्ष्य का नाम था बू, एक छोटी इंसानी बच्ची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों को एहसास होता है कि बच्चों से डर लेने का तरीका इतना आसान नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी तरह का खेल या मासूम हरकत करती रहती है, जिससे उनके लिए डर पैदा करना लगभग असंभव हो जाता है। सुल्ले और माइक को ये समझ में आता है कि बू उनके संसार में कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों की दुनिया में रहना मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक माना जाता है। मॉन्स्टर्स का विश्वास था कि इंसानी स्पर्श उनके लिए जहरीला हो सकता है, इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर्स इंसानी बच्ची को पकड़ पाया गया तो उसे गंभीर सजा दी जाती। इस बीच माइक की हंसी और सुल्ले की संवेदनशीलता उनके लिए नए रास्ते खोलती है। बू के साथ बिताए गए समय के दौरान सुल्ले और माइक को एहसास होता है कि डर से ऊर्जा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और हंसी से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बू के मासूम चेहरे और उसकी मुस्कान उन्हें सिखाती है कि डर केवल एक औजार है, लेकिन हंसी और खुशी की शक्ति कहीं अधिक स्थायी और साफ होता है। एक रात जब सुल्ले और माइक बू को सुरक्षित घर भेजने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ गुप्त गतिविधियां चल रही है। कंपनी के सहकर्मी और अधिकारी, खासकर रैंडल बॉक्स, एक चालाक और लालची मॉन्स्टर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बू का इस्तेमाल करना चाहता है। रैंडल की योजना थी कि बू को पकड़कर डर से उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाया जाए, जिससे वो कंपनी में सर्वोच्च बन सके। सुल्ले और माइक इस साजिश को रोकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रैंडल हर कदम पर उनके साथ है। मॉन्स्टर्स के लिए इंसानी बच्चियों का सामना करना पहले ही खतरे भरा था, और अब रैंडल की चालाकी इसे और जटिल बना देती है। सुल्ले और माइक के बीच कई हास्यपूर्ण और रोमांचक पल आता है। माइक की फुर्ती और चतुराई कई बार रैंडल को मत देती है, जबकि सुल्ले की ताकत और दिल से महसूस करने की क्षमता उन्हें बू की सुरक्षा के लिए सही फैसले लेने में मदद करती है। इस दौरान वो कंपनी के नियमों और डर पैदा करने के पुराने तरीके पर भी सवाल उठाते हैं। एक रात वो एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां रैंडल ने बू को पकड़ लिया था। वहां उन्होंने देखा कि रैंडल की योजना सिर्फ कंपनी में पदोन्नति पाने तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मॉन्स्टर दुनिया को हिला देना चाहता था। अब सुल्ले और माइक के पास केवल कुछ ही घंटे थे। उन्हें बू को बचाना था और रैंडल की योजना को नाकाम करना था, सभी को बिना किसी नुकसान के।
जैसे जैसे समय बीतता है, बू के मासूमियत और सुल्ले माइक की कोशिश का एक अद्भुत तालमेल बनता है। हर चुनौती के साथ उनके बीच विश्वास और दोस्ती और मजबूत होती है, लेकिन रेंडल का खतरा अभी भी उनकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। यहाँ से कंपनी एक नए मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ सुल्ले और माइक को न केवल बू को बचाना है, बल्कि मॉन्स्टर्स और इंसानी की दुनिया के बीच नए संबंध स्थापित करते हैं। उनके सामने एक कठिन सवाल है, क्या डर ही ऊर्जा का सही स्रोत है, या हंसी और दोस्ती भी उनकी ताकत है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा में ढूंढना था, और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जैसे ही रैंडल ने हमला किया, सुल्ले ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे फंसाया। माइक ने इस दौरान बू को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि बू डर के बजाय हंसी और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे उनका रास्ता आसान हो गया। हंसी से उत्पन्न ऊर्जा ने रैंडल के जाल को कमजोर कर दिया। बचाव की प्रक्रिया में सुल्ले और माइक ने कई हास्यपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का सामना किया। बू के मासूम हरकतों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वही मासूमियत उनके लिए ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी बनी। माइक ने कई बार छोटी छोटी चाल अपनाकर रैंडल को भ्रमित किया, जबकि सुल्ले ने अपनी ताकत और साहस दिखाकर रास्ता साफ किया। अंततः रैंडल का गिरना निश्चित हुआ। सुल्ले ने रैंडल की एक प्रयोगशाला में फंसा दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। रैंडल की योजना नाकाम हो गई और वो अपनी लालच और अहंकार के कारण हार गया। बू अब पूरी तरह सुरक्षित थी और मॉन्स्टर्स की दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। सुल्ले और माइकन ने बू को उसके घर भेजने की योजना बनाई। बू को घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक ने सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश है। बू की मां ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और बच्चे की मासूमियत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। सुल्ले और माइक की दोस्ती और टीम वर्क अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस पूरे अनुभव ने मॉन्स्टर इंच की दुनिया को बदल दिया। कंपनी ने देखा कि डर ही नहीं, हंसी और खुशी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नए नियम और नए तरीके अपनाए गए ताकि सभी मॉन्स्टर्स सुरक्षित तरीके से ऊर्जा इकट्ठा कर सके। सुल्ले और माइक ने कंपनी में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। अब मॉन्स्टर पुलिस में माहौल बदल गया। बच्चे डर की बजाय हंसी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने लगे। मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच नई दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हुई। सुल्ले और माइक ने यह साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी के सभी मॉन्स्टर ने इस बदलाव को अपनाया। बू की मासूमियत और सुल्ले माइक की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि डर केवल एक उपकरण है, लेकिन हंसी और प्यार की शक्ति अनंत है। इस बदलाव ने मॉन्स्टर्स की दुनिया को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि खुशहाल और प्रेरणादायक भी बना दिया। अंत में सुल्ले और माइक ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने ये संदेश रखा कि ऊर्जा का स्रोत डर नहीं, बल्कि खुशी और दोस्ती हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि साहस और दोस्ती से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बू को सुरक्षित घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक की जोड़ी मॉन्स्टरोपोलिस की हीरो बन गई। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हर मॉन्स्टर्स और बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। डर और हंसी के बीच संतुलन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस तरह मॉन्स्टर इंच ने नई दिशा ली। गैंगस्टर्स अब डर से नहीं, हंसी और खुशी से ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। सुल्ले और माइक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक भावनाएं और टीम वर्क किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। बू की मासूमियत और हंसी ने साबित किया कि डर की तुलना में खुशी की शक्ति कई अधिक प्रभावशाली है। इस कहानी ने सभी मॉन्स्टर्स को ये सिखाया कि साहस, दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल एक औजार हो सकता है, लेकिन हंसी और खुशी से पैदा होने वाली ऊर्जा अनंत और स्थायी होता है। सुल्ले और माइक ने अपनी दुनिया को बदल कर ये दिखा दिया कि अच्छाई, साहस और मित्रता से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। और इस तरह मॉन्स्टर इंच की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है, जहां दोस्ती, हंसी और सकारात्मक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई और
हर मॉन्स्टर ने सीख लिया प्यार और हंसी से जीवन की ऊर्जा अधिक मूल्यवान और स्थायी होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जीव आपके डर और हंसी से जुड़े हैं। ये कहानी है मॉन्स्टर्स इंक की, जहाँ डर और हंसी ही जीवन का आधार है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर मॉन्स्ट्रोपोलिस से, एक जगह जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। ये शहर पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऊर्जा किसी भी तरह की नहीं, ये बच्चों के डर से पैदा होती है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मॉन्स्टर इंक, जो मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इस कंपनी का मुख्य काम बच्चों के कमरे में जाकर उनके डर से ऊर्जा इकट्ठा करना। हर मॉन्स्टर्स का सपना होता है कि वो इस कंपनी का स्टार स्केयर बन जाए। कहानी के मुख्य पात्र है जेम्स पी, सुल्लिवान और माइक वाजोस्की। सुल्ले एक बड़े और रंग बिरंग फर वाले मॉन्स्टर है जो अपनी स्केयर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और सहकर्मी माइक छोटा एक आंख वाला हरा रंग का और बहुत ही चंचल और चालाक मॉन्स्टर्स है। दोनों की दोस्ती असाधारण है, लेकिन पूरी तरह विपरीत स्वभाव वाले है। सुल्ले गंभीर और जिम्मेदार, माइक हंसमुख और योजनाबद्ध। एक दिन मॉन्स्टर इंक से नए नियम के तहत सुल्ले और माइक को उच्चतम श्रेणी के डर पैदा करने वाले कमरे में भेजा जाता है। उनके लक्ष्य का नाम था बू, एक छोटी इंसानी बच्ची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों को एहसास होता है कि बच्चों से डर लेने का तरीका इतना आसान नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी तरह का खेल या मासूम हरकत करती रहती है, जिससे उनके लिए डर पैदा करना लगभग असंभव हो जाता है। सुल्ले और माइक को ये समझ में आता है कि बू उनके संसार में कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों की दुनिया में रहना मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक माना जाता है। मॉन्स्टर्स का विश्वास था कि इंसानी स्पर्श उनके लिए जहरीला हो सकता है, इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर्स इंसानी बच्ची को पकड़ता पाया गया तो उसे गंभीर सजा दी जाती। इस बीच माइक की हंसी और सुल्ले की संवेदनशीलता उनके लिए नए रास्ते खोलती है। बू के साथ बिताए गए समय के दौरान सुल्ले और माइक को एहसास होता है कि डर से ऊर्जा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और हंसी से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बू के मासूम चेहरे और उसकी मुस्कान उन्हें सिखाती है कि डर केवल एक औजार है, लेकिन हंसी और खुशी की शक्ति कहीं अधिक स्थायी और साफ होता है। एक रात जब सुल्ले और माइक बू को सुरक्षित घर भेजने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ गुप्त गतिविधियां चल रही है। कंपनी के सहकर्मी और अधिकारी, खासकर रैंडल बॉक्स, एक चालाक और लालची मॉन्स्टर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बू का इस्तेमाल करना चाहता है। रैंडल की योजना थी कि बू को पकड़कर डर से उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाया जाए, जिससे वो कंपनी में सर्वोच्च बन सके। सुल्ले और माइक इस साजिश को रोकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रैंडल हर कदम पर उनके साथ है। मॉन्स्टर्स के लिए इंसानी बच्चियों का सामना करना पहले ही खतरे भरा था, और अब रैंडल की चालाकी इसे और जटिल बना देती है। सुल्ले और माइक के बीच कई हास्यपूर्ण और रोमांचक पल आता है। माइक की फुर्ती और चतुराई कई बार रैंडल को मत देती है, जबकि सुल्ले की ताकत और दिल से महसूस करने की क्षमता उन्हें बू की सुरक्षा के लिए सही फैसले लेने में मदद करती है। इस दौरान वो कंपनी के नियमों और डर पैदा करने के पुराने तरीके पर भी सवाल उठाते हैं। एक रात वो एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं, जहां रैंडल ने बू को पकड़ लिया था। वहां उन्होंने देखा कि रैंडल की योजना सिर्फ कंपनी में पदोन्नति पाने तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मॉन्स्टर दुनिया को हिला देना चाहता था। अब सुल्ले और माइक के पास केवल कुछ ही घंटे थे। उन्हें बू को बचाना था और रैंडल की योजना को नाकाम करना था, सभी को बिना किसी नुकसान के। जैसे जैसे समय बीतता है, बू के मासूमियत और सुल्ले माइक की कोशिश का एक अद्भुत तालमेल बनता है। हर चुनौती के साथ उनके बीच विश्वास और दोस्ती और मजबूत होती है, लेकिन रैंडल का खतरा अभी भी उनकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। यहाँ से कंपनी एक नए मोड़ पर पहुँचती है, जहाँ सुल्ले और माइक को न केवल बू को बचाना है, बल्कि मॉन्स्टर्स और इंसानी की दुनिया के बीच नए संबंध स्थापित करते हैं। उनके सामने एक कठिन सवाल है, क्या डर ही ऊर्जा का सही स्रोत है, या हंसी और दोस्ती भी उनकी ताकत है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा में ढूंढना था, और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जैसे ही रैंडल ने हमला किया, सुल्ले ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे फंसाया। माइक ने इस दौरान बू को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई।
उन्होंने देखा कि बू डर के बजाय हंसी और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे उनका रास्ता आसान हो गया। हंसी से उत्पन्न ऊर्जा ने रेंडल के जाल को कमजोर कर दिया। बचाव की प्रक्रिया में सुल्ले और माइक ने कई हास्यपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का सामना किया। बू के मासूम हरकतों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वही मासूमियत उनके लिए ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी बनी। माइक ने कई बार छोटी छोटी चाल अपनाकर रेंडल को भ्रमित किया, जबकि सुल्ले ने अपनी ताकत और साहस दिखाकर रास्ता साफ किया। अंततः रेंडल का गिरना निश्चित हुआ। सुल्ले ने रेंडल की एक प्रयोगशाला में फंसा दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। रेंडल की योजना नाकाम हो गई और वो अपनी लालच और अहंकार के कारण हार गया। बू अब पूरी तरह सुरक्षित थी और मॉन्स्टर्स की दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। सुल्ले और माइकल ने बू को उसके घर भेजने की योजना बनाई। बू को घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक ने सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश है। बू की मां ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और बच्चे की मासूमियत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। सुल्ले और माइक की दोस्ती और टीम वर्क अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस पूरे अनुभव ने मॉन्स्टर इंच की दुनिया को बदल दिया। कंपनी ने देखा कि डर ही नहीं, हंसी और खुशी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नए नियम और नए तरीके अपनाए गए ताकि सभी मॉन्स्टर्स सुरक्षित तरीके से ऊर्जा इकट्ठा कर सके। सुल्ले और माइक ने कंपनी में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। अब मॉन्स्टर पुलिस में माहौल बदल गया। बच्चे डर की बजाय हंसी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने लगे। मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच नई दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हुई। सुल्ले और माइक ने यह साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी के सभी मॉन्स्टर ने इस बदलाव को अपनाया। बू की मासूमियत और सुल्ले माइक की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि डर केवल एक उपकरण है, लेकिन हंसी और प्यार की शक्ति अनंत है। इस बदलाव ने मॉन्स्टर्स की दुनिया को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि खुशहाल और प्रेरणादायक भी बना दिया। अंत में सुल्ले और माइक ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने ये संदेश रखा कि ऊर्जा का स्रोत डर नहीं, बल्कि खुशी और दोस्ती हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि साहस और दोस्ती से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बू को सुरक्षित घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक की जोड़ी मॉन्स्टरोपोलिस की हीरो बन गई। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हर मॉन्स्टर्स और बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। डर और हंसी के बीच संतुलन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस तरह मॉन्स्टर इंच ने नई दिशा ली। गैंगस्टर्स अब डर से नहीं, हंसी और खुशी से ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। सुल्ले और माइक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक भावनाएं और टीम वर्क किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। बू की मासूमियत और हंसी ने साबित किया कि डर की तुलना में खुशी की शक्ति कई अधिक प्रभावशाली है। इस कहानी ने सभी मॉन्स्टर्स को ये सिखाया कि साहस, दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल एक औजार हो सकता है, लेकिन हंसी और खुशी से पैदा होने वाली ऊर्जा अनंत और स्थायी होता है। सुल्ले और माइक ने अपनी दुनिया को बदल कर ये दिखा दिया कि अच्छाई, साहस और मित्रता से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। और इस तरह मॉन्स्टर इंच की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है, जहां दोस्ती, हंसी और सकारात्मक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई और हर मॉन्स्टर ने सीख लिया प्यार और हंसी से जीवन की ऊर्जा अधिक मूल्यवान और स्थायी होती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आज हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों के सामने छिपी हुई है, लेकिन वहाँ के रहने वाले जीव आपके डर और हंसी से जुड़े हैं। ये कहानी है मॉन्स्टर्स इंच की, जहाँ डर और हंसी ही जीवन का आधार है। हमारी कहानी शुरू होती है शहर मॉन्स्टरोपोलिस से, एक जगह जो पूरी तरह से मॉन्स्टर से भरी हुई है। ये शहर पूरी तरह ऊर्जा पर निर्भर करता है, लेकिन ये ऊर्जा किसी भी तरह की नहीं, ये बच्चों के डर से पैदा होती है। इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी मॉन्स्टर इंच, जो मॉन्स्टर्स के लिए काम करती है। इस कंपनी का मुख्य काम बच्चों के कमरे में जाकर उनके डर से ऊर्जा इकट्ठा करना। हर मॉन्स्टर्स का सपना होता है कि वो इस कंपनी का स्टार स्केयर बन जाए।
कहानी के मुख्य पात्र है जेम्स पी, सुल्ले, सुल्लिवान और माइक वाजोस्की। सुल्ले एक बड़े और रंग बिरंग फर वाले मॉन्स्टर है जो अपनी स्केयर क्षमता के लिए जाने जाते हैं। उनके दोस्त और सहकर्मी माइक छोटा एक आंख वाला हरा रंग का और बहुत ही चंचल और चालाक मॉन्स्टर्स है। दोनों की दोस्ती असाधारण है लेकिन पूरी तरह विपरीत स्वभाव वाले है। सुल्ले गंभीर और जिम्मेदार, माइक हंसमुख और योजनाबद्ध। एक दिन मॉन्स्टर इनसे नए नियम के तहत सुल्ले और माइक को उच्चतम श्रेणी के डर पैदा करने वाले कमरे में भेजा जाता है। उनके लक्ष्य का नाम था बू, एक छोटी इंसानी बच्ची। लेकिन वहां पहुंचने के बाद दोनों को एहसास होता है कि बच्चों से डर लेने का तरीका इतना आसान नहीं है। वो हमेशा किसी न किसी तरह का खेल या मासूम हरकत करती रहती है जिससे उनके लिए डर पैदा करना लगभग असंभव हो जाता है। सुल्ले और माइक को ये समझ में आता है कि बू उनके संसार में कैसे वापस भेजा जाए, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चों की दुनिया में रहना मॉन्स्टर्स के लिए खतरनाक माना जाता है। मॉन्स्टर्स का विश्वास था कि इंसानी स्पर्श उनके लिए जहरीला हो सकता है, इसलिए अगर कोई मॉन्स्टर्स इंसानी बच्ची को पकड़ता पाया गया तो उसे गंभीर सजा दी जाती। इस बीच माइक की हंसी और सुल्ले की संवेदनशीलता उनके लिए नए रास्ते खोलती है। बू के साथ बिताए गए समय के दौरान सुल्ले और माइक को एहसास होता है कि डर से ऊर्जा इकट्ठा करना जरूरी है, लेकिन प्यार और हंसी से भी ऊर्जा पैदा की जा सकती है। बू के मासूम चेहरे और उसकी मुस्कान उन्हें सिखाती है कि डर केवल एक औजार है, लेकिन हंसी और खुशी की शक्ति कहीं अधिक स्थायी और साफ होता है। एक रात जब सुल्ले और माइक बू को सुरक्षित घर भेजने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें पता चलता है कि कंपनी के अंदर कुछ गुप्त गतिविधियां चल रही है। कंपनी के सहकर्मी और अधिकारी, खासकर रैंडल बॉक्स, एक चालाक और लालची मॉन्स्टर, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बू का इस्तेमाल करना चाहता है। रैंडल की योजना थी कि बू को पकड़कर डर से उत्पन्न ऊर्जा को बढ़ाया जाए जिससे वो कंपनी में सर्वोच्च बन सके। सुल्ले और माइक इस साजिश को रोकने का निर्णय लेते हैं, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। रैंडल हर कदम पर उनके साथ है। मॉन्स्टर्स के लिए इंसानी बच्चियों का सामना करना पहले ही खतरे भरा था और अब रैंडल की चालाकी इसे और जटिल बना देती है। सुल्ले और माइक के बीच कई हास्यपूर्ण और रोमांचक पल आता है। माइक की फुर्ती और चतुराई कई बार रैंडल को मत देती है, जबकि सुल्ले की ताकत और दिल से महसूस करने की क्षमता उन्हें बू की सुरक्षा के लिए सही फैसले लेने में मदद करती है। इस दौरान वो कंपनी के नियमों और डर पैदा करने के पुराने तरीके पर भी सवाल उठाते हैं। एक रात वो एक बड़ी प्रयोगशाला में पहुंचते हैं जहां रैंडल ने बू को पकड़ लिया था। वहां उन्होंने देखा कि रैंडल की योजना सिर्फ कंपनी में पदोन्नति पाने तक सीमित नहीं थी, वो पूरी मॉन्स्टर दुनिया को हिला देना चाहता था। अब सुल्ले और माइक के पास केवल कुछ ही घंटे थे। उन्हें बू को बचाना था और रैंडल की योजना को नाकाम करना था, सभी को बिना किसी नुकसान के। जैसे जैसे समय बीतता है, बू के मासूमियत और सुल्ले माइक की कोशिश का एक अद्भुत तालमेल बनता है। हर चुनौती के साथ उनके बीच विश्वास और दोस्ती और मजबूत होती है, लेकिन रैंडल का खतरा अभी भी उनकी आंखों के सामने मंडरा रहा था। यहाँ से कंपनी एक नए मोड़ पर पहुँचती है जहाँ सुल्ले और माइक को न केवल बू को बचाना है, बल्कि मॉन्स्टर्स और इंसानी की दुनिया के बीच नए संबंध स्थापित करते हैं। उनके सामने एक कठिन सवाल है, क्या डर ही ऊर्जा का सही स्रोत है या हंसी और दोस्ती भी उनकी ताकत है? इस सवाल का जवाब उन्हें अपनी यात्रा में ढूंढना था और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनने वाली थी। जैसे ही रैंडल ने हमला किया, सुल्ले ने अपनी ताकत और चतुराई से उसे फंसाया। माइक ने इस दौरान बू को सुरक्षित बाहर निकालने की योजना बनाई। उन्होंने देखा कि बू डर के बजाय हंसी और उत्साह के साथ प्रतिक्रिया कर रही थी, जिससे उनका रास्ता आसान हो गया। हंसी से उत्पन्न ऊर्जा ने रैंडल के जाल को कमजोर कर दिया। बचाव की प्रक्रिया में सुल्ले और माइक ने कई हास्यपूर्ण और रोमांचक स्थितियों का सामना किया। बू के मासूम हरकतों ने कई बार उनके लिए मुश्किलें बढ़ाई, लेकिन वही मासूमियत उनके लिए ऊर्जा और ताकत का स्रोत भी बनी। माइक ने कई बार छोटी छोटी चाल अपनाकर रैंडल को भ्रमित किया, जबकि सुल्ले ने अपनी ताकत और साहस दिखाकर रास्ता साफ किया। अंततः रैंडल का गिरना निश्चित हुआ। सुल्ले ने रैंडल की एक प्रयोगशाला में फंसा दिया, जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता। रैंडल की योजना नाकाम हो गई और वो अपनी लालच और अहंकार के कारण हार गया।
बू अब पूरी तरह सुरक्षित थी और मॉन्स्टर्स की दुनिया के लिए एक नई उम्मीद बन गई थी। सुल्ले और माइकन ने बू को उसके घर भेजने की योजना बनाई। बू को घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक ने सुनिश्चित किया कि वो पूरी तरह सुरक्षित और खुश है। बू की माँ ने उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया और बच्चे की मासूमियत ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। सुल्ले और माइक की दोस्ती और टीम वर्क अब और ज़्यादा मजबूत हो गई थी। इस पूरे अनुभव ने मॉन्स्टर इंच की दुनिया को बदल दिया। कंपनी ने देखा कि डर ही नहीं, हंसी और खुशी से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नए नियम और नए तरीके अपनाए गए ताकि सभी मॉन्स्टर्स सुरक्षित तरीके से ऊर्जा इकट्ठा कर सके। सुल्ले और माइक ने कंपनी में नई सोच और बदलाव की शुरुआत की। अब मॉन्स्टर पुलिस में माहौल बदल गया। बच्चे डर की बजाय हंसी के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करने लगे। मॉन्स्टर्स और इंसानों के बीच नई दोस्ती और भरोसे की शुरुआत हुई। सुल्ले और माइक ने यह साबित कर दिया कि साहस, दोस्ती और सकारात्मक भावनाओं की ताकत ही सबसे बड़ा हथियार है। कंपनी के सभी मॉन्स्टर ने इस बदलाव को अपनाया। बू की मासूमियत और सुल्ले माइक की कड़ी मेहनत ने यह साबित कर दिया कि डर केवल एक उपकरण है, लेकिन हंसी और प्यार की शक्ति अनंत है। इस बदलाव ने मॉन्स्टर्स की दुनिया को न केवल सुरक्षित बनाया बल्कि खुशहाल और प्रेरणादायक भी बना दिया। अंत में सुल्ले और माइक ने कंपनी के उच्च अधिकारियों के सामने ये संदेश रखा कि ऊर्जा का स्रोत डर नहीं बल्कि खुशी और दोस्ती हो सकता है। उन्होंने साबित किया कि साहस और दोस्ती से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बू को सुरक्षित घर भेजने के बाद सुल्ले और माइक की जोड़ी मॉन्स्टरोपोलिस की हीरो बन गई। उनकी दोस्ती और साहस की कहानी हर मॉन्स्टर्स और बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई। डर और हंसी के बीच संतुलन ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इस तरह मॉन्स्टर इंच ने नई दिशा ली। गैंगस्टर्स अब डर से नहीं, हंसी और खुशी से ऊर्जा इकट्ठा करने लगे। सुल्ले और माइक की दोस्ती ने यह सिद्ध कर दिया कि सकारात्मक भावनाएं और टीम वर्क किसी भी समस्या का हल खोज सकते हैं। बू की मासूमियत और हंसी ने साबित किया कि डर की तुलना में खुशी की शक्ति कई अधिक प्रभावशाली है। इस कहानी ने सभी मॉन्स्टर्स को ये सिखाया कि साहस, दोस्ती और प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है। डर केवल एक औजार हो सकता है, लेकिन हंसी और खुशी से पैदा होने वाली ऊर्जा अनंत और स्थायी होता है। सुल्ले और माइक ने अपनी दुनिया को बदल कर ये दिखा दिया कि अच्छाई, साहस और मित्रता से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। और इस तरह मॉन्स्टर इंच की कहानी एक नई शुरुआत के साथ समाप्त होती है, जहां दोस्ती, हंसी और सकारात्मक भावनाएं सबसे शक्तिशाली हथियार बन गई और हर मॉन्स्टर ने सीख लिया प्यार और हंसी से जीवन की ऊर्जा अधिक मूल्यवान और स्थायी होती है।